महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बलिबांधत प्रभु बाड़े सो तनु वरनी न जा उभय घरी मह दीनी सात प्रदक्षिणा ओम हरा कीर्तन में रस बरसाओ बलमात्र सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया गणपति नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन पार्वती के पुत्र गजानन शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर के मन भावो आओ जी गजानन आओ मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ आओ जी गजानन आओ हम पाठ की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमने पहला दोहा जो पढ़ा था बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु भरनी न जाए उभय घरी महदीनी सात प्रदक्षिणे धाय। यहाँ पर जामवंत जी ये कह रहे हैं कि यदि मैं युवा होता तो मैं ये समुद्र बड़ी आसानी से पार कर सकता था, क्योंकि मैंने वामन अवतार के 7 प्रदक्षिणाएं की थी। वो वामन अवतार जिसने 2 पग में पूरी धरती आकाश और पाताल को नाप दिया था, उसकी मैंने 7 परिक्रमाएं की थी जब मैं युवा था। तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चला हूं तो अब आप में से किसी को लंका तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ से पाठ आरंभ होता है। किस प्रकार से जामवंत जी हनुमान जी महाराज को मनाएंगे हम सब देखते चलेंगे। अंगद कहीं जाऊं मैं जिया संशय कछु फिरती बारा जामवंत का तुम सब लायक पटयहि में सबहि कर नायक कहीं रीछ पति सुन हनुमान का चुप साध रहे वनमाना पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना पवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतारा सुनते भयउ पवर तारा कनक वरन तन तेज विराजा मानहु अपर गिरि न कर राजा सिंहनाद करि बारहि बारा लियहि नादउ जल निधिकारा सहित साय
उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। अब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लाज चंद कपिसेना। कपिसेन संग संगार निशिचर राम सीतैयानी है। लोक पावन सुज सुसुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनात गावत कात समुझत परम पद नर पावहि। रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावहि। ओ भव सज रघुनाथ जसुरामा, सुनहि जे नर अरु नारी सिया रामा। कर सकल मनोरथ रामा, सेठ करहि तृषिरारि सिया रामा। नीलोत्पल तन श्याम सिया रामा, काम कोटि शोभाधिक रामा। सुनता सुगुण ग्राम जसुरामा, नाम हर्ष गर्भधिक सिया रामा। ओ मारा कीर्तन में, ओ मारा कीर्तन में, ओ मारा कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ आओ जी गजानन आओ। ओ मारा कीर्तन में रस बरसाओ, बरसाओ आओ जी गजानन आओ। ओ आओ जी गजानन आओ, आओ जी गजानन आओ। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय हो। थोड़ा सा बड़ा हेलो। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज को जब जामवंत जी ने सब तरह से समझाने का प्रयास कर लिया कि आप ही हैं प्रभु, आप ही जा सकते हैं लंका तक, तो हनुमान जी महाराज जब किसी भी बात से नहीं माने तो जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, कि आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तो सुनता ही भय हूं पर्वताकारा। जैसे हनुमान जी महाराज ने बात सुनी तो वो पर्वत के आकार के खड़े हो गए। अब यहां से हनुमान जी महाराज लंका की ओर जाने के लिए तैयार हैं। यहां से हमारा सुंदरकांड पाठ आरंभ होता है। शांतम शाश्वत प्रमेयम नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांतम वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्याय स्प्रार गुपतये हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहम् धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब यहां से जामवंत ने जब ये बात कह दी कि राम काज लगे तब अवतार, आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ है, ये बात जब सुनी है तो हनुमान जी महाराज अब तैयार है लंका की ओर जाने के लिए। यहीं से हमारा सुंदरकांड पाठ आरंभ होता है। किस प्रकार से हनुमान जी महाराज आगे बढ़ेंगे, क्या क्या बाधाएं आती है वो सब हम देखते चलेंगे। पाठ सब ध्यान से पढ़ेंगे। भजन का आनंद पाठ के बाद आराम से लिया जाएगा।
जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोहि परि क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, होएगा जो मोहि हरस विशेषी। यह कहीं नाय सबने कहूँ माता, चले हरस हरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताओ पर। बार बार रघुवीर समारी, कर के पवन तनय बल भारी। यही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ही बात चले हनुमान। हो जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैं नाथ होय श्रमधारी। हो हनुमान तेहि परशुराम, कर पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काज कीने बिनु राम, मोहि कहा विश्राम सिया रामा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौबल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम वहिन के माता, पटे अन्याय कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीनवारा, सुनत वचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कह सुध प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठियाँ आई, सत्य गाँव मोहि जान दे माई। कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रस दिन मोहि कयो हनुमाना। जो जन भरते बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तर गयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सदयोजन ते आनंद की नाति, लघु रूप पवन सुत लीना। ओ बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरण दे लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। ओ राम काज सब करियौ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हर्ष चले हनुमान सिया रामा। यहाँ पर आगे जब हनुमान जी महाराज बढ़े तो बीच मार्ग में उन्हें मैनाक पर्वत मिलते हैं और कहते हैं कि मुझ पर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम की। जब तक प्रभु श्री राम जी का काज पूर्ण नहीं हो जाता मैं विश्राम कहाँ कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, उन्हें सुरसा मिलती है और सुरसा कहते हैं कि जो भी मेरे मार्ग में आया उससे मैंने अपना आहार बनाया, वो मेरे पेट से होकर गया। हनुमान जी महाराज यहाँ बल का प्रयोग नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कभी रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा ने अपना बदन बढ़ा किया, हनुमान जी महाराज ने 2 गुना अपना स्वरूप किया। और सतयोजन तही आनंद कीना, अति लघु रूप पहुंच लेना। जब 100 योजन का सुरसा का शीश हो गया, हनुमान जी महाराज ने लघु रूप धारण किया और सुरसा के पेट से होकर पुनः बाहर आकर और कहते हैं कि माता अब तो आज्ञा है। तो यहाँ पे आपने दोहा क्रमांक 2 पढ़ा, राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। राक्षसी है सुरसा, उनसे भी वरदान ले लिया हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि से, इसलिए हनुमान जी महाराज बल और बुद्धि के देवता हैं। आगे बढ़ेंगे, हो निश्चरे क सिंधु महरई, करि माया नभ के गग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। गाई छासक सोन उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चरखाई। सोई चल हनुमान का कीना, तासु कपट कप तुरत सीना। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मत धीरा। जहाँ जाय देखी मन शोभा, गुंजत चंचल एक मद लोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शील विशाल देखी कागे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरवर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। हो अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुभट विधि, चारु पुर बहु विधि बना। गजवाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु तनिको गने। बहुरूप निश्चर जूत, अति बल से न बरनत नहीं बने। बन बाटूप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि नर। नाग सुर गंधर्व कन्या रूप, मुनि मन मोहि।
कहु माल देह विशाल सेल समान अति बल गर जहीना उड़ाना आहार न बिराई बहु विधि कहे कन तर जही करि जतन भट कोटि न विकट तन नगर चौदिसि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु कर अज खल निशाचर बक्षहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत भय सही पुर रखवारे दिख बहु रामा कपि मन कीन विचार सिया रामा अति लघु रूप धरो निसि रामा नगर करो पैसर सिया रामा मसक समान रूप कपि धरि लंकहि चलऊ सुमिर नर हरि राम लखनी एक निसीचर सो कल चल से मोहि निंदरी जानहि नहीं मरम सठ मोरा मोर अहर जहाँ लगी चोरा मुटिकाए तुमा कप्यानी रुधिर बमट धर नीडन मानी पुनि संभार उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय संका जब रावण ब्रह्म वर दीना चल विरंचिका मोहिशीना विकल होश ते कपि के मारे तब जान सुनि सुचर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दो हो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा धरि अतुला एक अंग सिया रामा तूल लगाई सकल मिली रामा जो सुख लव सतसंग सिया रामा प्रभसि नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरे में तारी गोपद सिंधु अनल सिंधलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर जितवा जाही अति लघु रूप धरि हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई शयन किए देखा कपते ही मंदिर महु नदीक बेदे ही भवन एक मुनि दीक सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह रामा शोभा बरनि न जाय सिया रामा नव तुलसी का वृंद तह रामा देखे हर्ष कपिराय सिया रामा यहाँ पर हनुमान जी महाराज मस्तक समान रूप कब धरी एक मच्छर समान अर्थात लघु रूप धारण करके लंका नगर में जब प्रवेश का प्रयास करते हैं तो लंका के जो पहरेदार है लंकिनी बड़ी चतुर है और उस पहरेदार ने हनुमान जी को देख लिया और कहती आज सुरन मोहिदीन आहारा आज देवताओं ने मुझे आहार प्रदान किया है लेकिन हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसका रक्त बहा दिया वो विचलित हो गई यहाँ पे उसे ये ध्यान आया लंकिनी को कि ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया था कि जिस दिन किसी वानर के एक प्रहार से तुम विचलित हो जाओगे उस दिन समझ लेना लंका का अंत निश्चित है, लंका के निशाचरों का अंत निश्चित है। यहाँ से हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार आगे बढ़ते हैं? प्रबसी नगर कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर राजा अर्थात प्रभु श्री राम को धारण करते हैं हनुमान जी महाराज लंका नगर में प्रवेश कर जाते हैं। वहां जाते हैं तो अंदर क्या देखते हैं? भवन एक पुनिधीक सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ। एक भवन है जिसमें हरि मंदिर बना हुआ है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है हनुमान जी के लिए कि लंका में हरि मंदिर कैसे हो सकता है। तो वहां देखा, क्या देखा है? दोहा क्रमांक 5, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कपिराय। वहां पर रामायुध, राम आयुध संधि विच्छेद, राम आयुध, राम धन आयुध। राम के आयुध क्या है? राम के आयुध तीर धनुष वो बने हुए हैं उस घर में। और वहां पे साथ में एक नव तुलसी का वृंद है, एक नव तुलसी का जो तुलसी का पौधा है वो भी लगा हुआ है। ये किसी हरि भक्त के होने की निशानी है। अब यहाँ से किनके कौन है वहां पे हरि भक्त पूरी लंका में? केवल एक विभीषण। अब विभीषण जी और हनुमान जी महाराज की भेंट के प्रसंग यहाँ से आरंभ होते हैं। हम दोहा क्रमांक 5 तक पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा मन महुदर करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा। राम राम तिहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सज्जन जीना। ऐसन हट करे हो पहचानी साधुत होई नकार जानी। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाए विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम्हारी दासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोर करुण बड़ भागी। तब हनुमंत कहीं सब रामा राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुगल तन पुलक मन रामा मगन सुमिर गुण गाम सिया रामा। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम दसिन निमहु जीव बिचारी। तात गवहु मोहि जानिय नाथा करे कृपावान कुलनाथा। काम सतन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भावरु हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। जो
रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हटु दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक बर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधहीना। प्रासले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। असमय अदम सखा सुनु रामा, मोह पर रघुवीर सिया रामा। कीनी कृपा सुमिर गुण रामा, भरे विलोचन निर्सिया रामा। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होए दुकारी। हे विधि कौन राम गुण रामा, पावा अनिमराज विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तहराही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जयो जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनितामा, वन अशोक सीता रह जोवा। देखी मन ही महकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। तनु शीस जटाए कुबेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पय नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। परम दुखी भापन सुत रामा, देख जानकी दिन सिया रामा। अब यहाँ पर विभीषण जी और हनुमान जी महाराज की जब भेंट हो जाती है, हनुमान जी महाराज और विभीषण एक दूसरे की कुशलता पूछ लेते हैं, जो भी औपचारिकता है वो हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं माता से भेंट करूं। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, ये युक्ति सुझाते हैं विभीषण जी के किस प्रकार से आप माता से भेंट कर सकते हैं। अब जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं? अशोक वाटिका में पहुंचकर दोहा क्रमांक 8, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। अपने ही पैरों में ऐसे मुंह दबा के माता जानकी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही हैं। और ये स्थिति देखकर हनुमान जी महाराज अत्यंत दुखी हैं, जैसे दुखी वो कभी नहीं हुए। परम दुखी भा पवन सुत, इससे अधिक दुखी हनुमान जी महाराज कभी नहीं हुए थे। ये स्थिति है, इसलिए हम पाठ के बीच में भजन कम करते हैं, पाठ पूर्ण के पश्चात ही हम, क्योंकि ये जब हम बीच में यदि भजन ज्यादा करेंगे तो बीच में नाच कूद ये ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से थोड़ी सी मर्यादा ध्यान रखते हुए आखिरी में भजन का, क्योंकि यहाँ बीच में जब हनुमान जी महाराज ही दुखी हों तो वहां पे नाचना गाना थोड़ा सा अनुचित लगता है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी महाराज और माता के संवाद क्या है हम देखते चलेंगे। तरु पल्लव महुरा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते अवसर रावण तावा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविध खलसी तई समुझावा, सामुदान भय भेद दिखावा। रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। धरि ओट कहत बेदे, सुमरि अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खाद्योत प्रकाशा, कमहु किनल निकरई विकासा। असमन समझो कहत जानकी, कल सुनि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरियान ही मोही, अधम नीरज लाज नहीं तोही। आप ही सुनी खजोत सम रामा, राम ही भान समन सिया रामा। परुष वचन सुनि खड़ी हसी रामा, बोला अति किसी अन सिया रामा। सीता ते मम कृतु अपमाना, कटियव तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सपद मान मन माही, सुमुख होत नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। सुभुज कंटक तव रस गोरा, सुन सुट अस प्रवान बन मोरा। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपत बिरह नल संजातम। शीतल निषद भाषि वरदारा, कर सीता हरु मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। कैसी सकल निश्चर ही बुलाई, सीतई बहु विधि त्राव समझाई। हो मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे काड़ी कृपाना। भवन गयऊं दस कंधर रामा, यहाँ पिशाचिन वृंद सिया रामा। सीतई त्रास दिखावई रामा, धरे रूप बहुमंद सिया रामा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सवनौ बोल सुनाई सपना, सीतई से करऊं हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। गरुड़ारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मन हूँ विभीषण पाई। नगर फिर रघुवीर दुआई, तब बहु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जहाँ तहाँ गई सकल तब रामा, सीता कर मन सुत सिया रामा। मासु दिवस बीते मोहि रामा, मारई निश्चर भुज सिया रामा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संगन ते मोरी। तजो देह करु वेग उपाय, दुसौ बिरह अब नहीं सही जाए।
आनि काठ रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देह लगाई सरुच करई मम प्रीति सयानी सुनि गो श्रवण सूल समबानी सुनत वचन पद गही समुझाए से प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए श्री निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी हस कई सोड़ भवन सिधारी कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखिए तब प्रकट गगन अंगारा अवनि न आवत एक अवतारा पावक मय सहस्त्र वतन आगी मानव मोहि जान हत भागी सुनय विनय मम विठल शोका सत्य नाम करवर मम शोका नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिन जन करहि निदाना देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कल्प समधीता। अब यहाँ पर स्थिति क्या बनी? हनुमान जी महाराज ने कहां से देखा है? पहली हमने पंक्ति पढ़ी थी, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, 8वें दोहे के बाद। एक वृक्ष के तरु अर्थात वृक्ष, पल्लव अर्थात पत्ता, एक वृक्ष के पत्ते के पीछे लघु रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं अशोक वाटिका में और नीचे का सारा दृश्य देख रहे हैं। वहां पर रावण आता है और माता को डराने का प्रयास जब करता है तो माता त्रन धरी ओट कहत बेदेही, केवल एक घास का तिनका माता अपनी ओट में रख लेते और रावण सतीत्व को जानता है, इसलिए रावण उसे एक घास के तिनके तक को पार नहीं कर पाता। लेकिन रावण डरा के जरूर जाता, कहता है मास दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना, यदि एक मास के भीतर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा कृपाण से वध कर दूंगा, तलवार से वध कर दूंगा। रावण के खड़क का नाम है चंद्रहास, चंद्रहास हरुमम परितापम, चंद्रहास से तुम्हारा वध कर दूंगा। जब ऐसा कहते हुए रावण अपने भवन में पुनः चला जाता है तो माता त्रिजटा से कहती हैं, क्या कहती हैं? आनि काठी रचु चिता बनाई मातु अनल पुनि देह लगाई, कि है माता त्रिजटा मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, आप मेरे लिए चिता की व्यवस्था कर दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए। यहाँ पे सीता माता का दुख हमें देखने को मिल रहा है, ये करुण रस है। यहाँ पे वो स्थिति बन रही, जो भी भक्त हैं, चाहे वो राम भक्त हो कृष्ण भक्त हो, यदि वो भक्त हैं तो वो इसके मर्म को समझेंगे कि जहाँ यदि कोई इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा हो तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कि जहां माता प्राण त्यागने की बात कर दे। इसलिए भी हमारे पाठ में भजनों की थोड़ी सी कमी रहती है जो हम अंत में पूर्ण करते हैं। यहाँ पे स्थिति है कि माता ने क्या कह दिया कि मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन अब हनुमान जी महाराज ऊपर से बैठे बैठे देख रहे हैं वो रावण से युद्ध नहीं कर रहे, चाहते तो वो युद्ध कर लेते, अभी उनको बुद्धि का प्रयोग करना है। हनुमान जी महाराज आपको बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग सिखाते हैं। अब यहाँ से हनुमान जी महाराज किस प्रकार से माता को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या है माता के पास? माता क्या है हनुमान जी के पास? एक श्री राम जी की मुद्रिका। तो वो मुद्रिका लेकर हनुमान जी महाराज किस प्रकार से माता के समक्ष आएंगे, ये सोरठा क्रमांक हमारा 12 है, इसे हम देखेंगे ध्यान से। श्री राम ने मोहे पठायो श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो और संग लायो हो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। अरे राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहते हैं? सोरठा क्रमांक हमारा 12, सब ध्यान से पढ़ेंगे।
देखेंगे सोरठे को हम ध्यान से। हो कपि करी हृदय विचार सिया राम, दीन मुद्रिका डरि तब रामा, जनु अशोक अंगर दिन राम, हर्ष उठी कर गयो सिया रामा, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सगय अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई, सीता मन विचार करना ना, मधुर वचन बोले हनुमान, हो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवनामत जहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, मुद्रिका मातु में आने, दीन राम तुम कर सहिदान, हर नर बान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, हो कपि के वचन सप्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया रामा, जाना मन क्रम वचन रामा, कृपा सिंधु कर दर्श सिया रामा, हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी, बूढ़ विरह जलधि हनुमाना, भयो तात मोह जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई, सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होय निरख श्याम मधुगाता, वचनन आव नयन भर बारी, नाथ हो निपट बिसारी, देखि परम विरह कुल सीता, बोला कपि तदु वचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी कृपा निकेता, जन जननी मानव जियो ना, तुम ते प्रेम राम की तुम, ओ रघुपति कर संदेशु अब रामा, सुन जननी दर दिल सिया रामा, अस कहीं कपि गद गद भयो रामा, भरी लोचन निरसिया रामा, हो कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपद तिल जनु बरिसा, जीत रही करत दे पीरा, उरग श्वास सब त्रिविध समीरा, कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मन तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाई, जानु प्रीत रसुत नहीं माही, प्रभु संदेश सुनत वेदे, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता, रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजो करताई, हो निश्चर निकर पतंग सम रामा, रघुपति बान धनु सिया रामा, जननी हृदय धीर धरु रामा, जय साचर जन सिया रामा, जो रघुवीर होते सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, राम बान रबियुए जानकी, तम भरूत पर जातु की, अब ही मात में जाऊं लवाई, प्रभु आए सिनै राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित आए रघुवीरा, इस चर मार तो ही ले जही, तिरुपुर नार दादु गयहि, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज माता के समक्ष वृक्ष के ऊपर से कूद पड़े और कहते हैं रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की है माता, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ, उनके शपथ लेता हूँ। अब हनुमान जी महाराज का स्वरूप आप ध्यान करना, जब मैंने कहा था कि एक वृक्ष के पत्ते के पीछे बैठे हैं हनुमान जी, तो क्या उनका स्वरूप रहा होगा, कितना उनका आकार रहा होगा। एक लघु रूप बाल स्वरूप में हनुमान जी महाराज माता के समक्ष उपस्थित हुए और यहाँ हनुमान जी महाराज ये सिखाना चाहते हैं
क्या सिखाना चाहते हैं कि कभी भी अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बड़ों लोगों के समक्ष अपने बल का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है। जब तक माता पिता के सामने बच्चे बने रहेंगे तब तक आनंद रहेगा, और बच्चे होने में ही आनंद है। क्योंकि हम सब भी जितने बड़े होते जाते हैं अपना बाल्यकाल हमेशा याद करते हैं कि बचपन ज्यादा अच्छा था, इसलिए माता पिता के सामने तो सदैव बच्चे बन के रहना अधिक उचित है। अब जब हनुमान जी महाराज माता के समक्ष बालक रूप में है, माता पूछती हैं, माता कहती है कि प्रभु अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? तो हनुमान जी क्या कहते हैं, जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। कि यदि रघुवीर प्रभु श्री राम को आपकी सुधि होती तो वो विलंब व देर नहीं करते। और अब ही मात में जाऊं लवाई, वो तो मैं आपको अभी लेके चला जाता, मुझे तो प्रभु श्री राम का आज्ञा नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं तो मैं अभी आपको लेके चला जाता। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं माता से। और साथ में एक बात और कह रहे हैं, आप सबने साथ साथ पढ़ा है दोहा क्रमांक 16 के ऊपर की चौपाइयां, निशाचर मार तो ही ले जाएंगे, कि निशाचरों को मार के आपको लेके चला जाता है। तो माता संशय में है, माता देख रही है कि इतना सा तो वानर है, इतना सा तो बालक जैसा तो लग रहा है, और कह क्या रहा है कि इन राक्षसों को मार दूंगा। तो माता कहती है, हे सुत कपि सब तुम ही समान, कि हे पुत्र क्या तुम्हारे जितने ही बलवान है सारे तुम्हारी सेना में, इतने से। तो माता कहती है, मोरे हृदय परम संदेह, कि मेरे हृदय में बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है, बड़ा मैं संदेह में हूं कि तुम्हारी सेना अगर इतनी सी है तो मुझे बचाओगे कैसे? तो मोरे हृदय परम संदेह, तो सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने बात सुनी तो अपनी निज देह माता के समक्ष प्रकट कर दी। और हनुमान जी महाराज की निज देह कैसी है? कनक भूधराकार शरीरा, कनक अर्थात सोना, सोने जैसा चमकता हुआ रोम रोम है हनुमान जी महाराज का। और भूधरा इस पृथ्वी के आकार के हनुमान जी महाराज माता के समक्ष खड़े हो गए। सीता मन भरोसा तब भय हूँ, पुण्य लघु रूप पहुंच सुत लई। और जब माता के मन में भरोसा हो गया तब हनुमान जी महाराज ने पुनः लघु रूप धारण कर लिया और माता के समक्ष खड़े हो गए। दोहा क्रमांक 16, सुन माता सखा मृग राम, नहीं बल बुद्धि विशाल सिया राम। ओ प्रभु प्रताप ते गरुड़ राम, खाई परम लघु व्याल सिया राम। मन संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात मन शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करो कृपा प्रभु सुत ठिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। हर बार बार नाइस पद सीसा, बोला वचन चोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो में माता, आशीष तवा मोद विख्याता। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारे, परम सुबट रजनी चरवारी। हर तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। ओ देख बुद्धि बल निपुण कपि राम, कहो जाने की जाऊं सिया राम। ओ रघुपति चरण हृदय धरि राम, तात मधुर फल खाऊं सिया राम। हर चले उनाय सिर बैठे बागा, फल खाए सतर तोरे लागा। रहे ताबो भट रखवारे, कछु मारित कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। आए मल रुबट बहुबारे, रक्ष समर्थ मर्ति महि डारे। सुनि रावण पटे बट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। मुनि पटयहु तेहि अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखि विटप गए गर्जा, ताई पाति महाधुनि गर्जा। यहाँ पर क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने जब इतना स्वरूप दिखाया, माता बड़ी प्रसन्न है। तो हम सब जानते हैं हनुमान जी महाराज अजर अमर हैं। तो अजर अमर होने का वरदान किसने दिया? माता सीता ने यहाँ पे इस प्रसंग में दिया। और क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर हो अर्थात कभी बूढ़े ना हो, अमर हो अर्थात चिरंजीवी हो, और गुण निधि हो अर्थात सर्वगुण संपन्न हो। इसलिए हनुमान जी महाराज माता सीता के आशीर्वाद से अजर हैं, अमर हैं और सर्वगुण संपन्न है। जब हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद मिल जाता, हनुमान जी महाराज कहते, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, कि हे माता मुझे ये फल देखकर बड़ी भूख लगाई है, आपकी आज्ञा हो तो फल खा लूं। अब यहाँ की माँ की ममता हम कैसे देखेंगे? माता कैसी होती हैं, माता का क्या व्यक्तित्व होता है, क्या चरित्र होता है, वो सीता माँ ने यहाँ बताया। एक तरफ तो अजर अमर होने का वरदान दे दिया, अजर अमर होने का वरदान, और दूसरी ओर परेशान क्यों है माता? क्या कहती हैं? सुन सुत करहि विपिन रखवारी। आप दोहा क्रमांक 17 के ऊपर देखेंगे,
सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरवारी। कि हे पुत्र, यहाँ माता सीता ने हनुमान जी को पुत्र कहकर बुलाया है कि हे पुत्र, यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस हैं इस जंगल की रखवाली करने के लिए, तुम इनसे कैसे बचोगे। अब ये बात समझने योग्य है, ये केवल एक माँ ही कर सकती है। कैसे? पुत्र कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही बलवान हो जाए, कहीं आएगा जाएगा तो बोलेंगे कि ध्यान रखना। ये होती है माँ, ये वात्सल्य है। इसलिए हमने अभी तक सुंदरकांड में 2 रस देखे। एक देखा करुण रस, जहाँ माता व्याकुल है, हनुमान जी महाराज भी व्याकुल हैं उनको देखकर, और ये अब माँ की ममता, जो वात्सल्य रस हम यहाँ देख रहे हैं कि माँ अजर अमर होने का वरदान देने के बाद भी क्या बोल रही कि ये कहीं तुम्हें चोट न लगा दें ये जो राक्षस है यहाँ के। ये मन की देखो आप माँ का कैसा मन होता है। तो ये जब प्रसंग हुआ, हनुमान जी कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहि नहीं, है माता मुझे उनका कोई डर नहीं, बस आप आशीर्वाद प्रदान कर दो। माँ ने जब आशीर्वाद दिया है, हनुमान जी महाराज ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ के रख दिया, फल तो खाए ही। अब निशाचर जो है उनको मारा और मार के भगा दिया। तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अब अक्षय कुमार आया तो अपने दोहा क्रमांक 18 के ऊपर पड़ा, आवत देख विटप कहीं तरजा ताहि निपात महाधुनि कर दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने देखा कि अक्षय कुमार उनकी ओर चला आ रहा है, हनुमान जी महाराज उसके ऊपर टूट के पड़े और अक्षय कुमार का वध कर दिया। अब यहाँ से हम अगला दोहा पढ़ेंगे, दोहा क्रमांक 18। कछु मारे सी कछु मरे देसी रामा, कछु मिले सिधर दुरे सिया रामा, कछु पुनि जाई पुकारे रामा, प्रभु मर कट बल दुरे सिया रामा। सुन सुत बदलंके सरिसाना पटेसी मेघनाथ बलवाना, मार सुजर सुत बाध सुखाए देखे कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कभी देखा दारुण बटावा खटखटाए गर्जा रुधावा। अति विशाल तरुए को पारा विरत कीन लंके सुकुमारा, रहे महाभटता के संगा गए गए कद मर दई निज गंगा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा बिरे जुगल मानहु गज राजा, मुटिका मार चढ़ा तरुजाए ताई कृष्ण मुरझाई। उठि बहोर कीन सि बहु माया, जीत न जाए भजन जाए। हरे ब्रह्मास्त्र तेहि साधा रामा, कभी मन की न विचर सिया रामा। जो न ब्रह्म सर मानहु रामा, ओ महिमा मिटय पर सिया रामा। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटक संघारा। तुई देखा कभी मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दासु दूत की बन तरुआवा, प्रभु कारज लय कपि बतावा। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागे सभा सब आए। सदी मुख सभा देखि कपि जाए, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। हरे कर जोरे सुर दिस बबिनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। देख प्रतापन कपि मन शंका, जिमि अहि बन बहु गरुड़ शंका। अब यहाँ पर जब अक्षय कुमार के वध की खबर मिलती है, दोहा क्रमांक हमने 18 पढ़ा। कछु मारस कछु मर्द से कछु मिले सिधर दूर, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। हनुमान जी महाराज ने कुछ को मारा, कुछ को मार ही डाला, कुछ को जो है बच्चे कुछ है, कुछ को धूल मिट्टी में मिला दिया और बाकी भाग के गए और रावण को बताया कि प्रभु मरकट तो बड़ा बलवान है, और उसने अक्षय कुमार का वध कर दिया। तो यहाँ पे हनुमान जी महाराज को पकड़ने के लिए रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाद को भेजा। अब मेघनाद का नाम मेघनाद इसलिए है क्योंकि जब वो उसका जन्म हुआ था मेघनाद का, तो उसके रोने की आवाज ऐसी थी जैसे बादल गरज रहे हैं, इसलिए नाम है मेघनाद, बादलों की ध्वनि। ऐसा पुत्र रावण को प्राप्त हुआ, और जो पुत्र आगे चल के बड़ा पराक्रमी हुआ, उसने इंद्र को भी जीत लिया, तो उसका नाम क्या हुआ? इंद्रजीत। ऐसा इंद्रजीत जब हनुमान जी महाराज को पकड़ने गया, हनुमान जी महाराज ने एक ही प्रहार में मुटिका मार चढ़ा तो रुजाई ताही एक क्षण मूर्छा आई। एक मुष्टिका के प्रहार से, एक मुक्के से ही इंद्रजीत को ढेर कर दिया था। ये हनुमान जी महाराज के बल की पराकाष्ठा आप देखें। जिसने इंद्र को जीत लिया उसको केवल एक मुक्का पर्याप्त था और इंद्रजीत बेहोश, लेकिन इंद्रजीत भी महापराक्रमी है। फिर से खड़ा हुआ और उसने अपनी माया रची, और माया क्या थी? ब्रह्मास्त्र तेई साधा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला है मेघनाद ने इनके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा, जबकि हनुमान जी महाराज को यह वरदान है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी महाराज के ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र से युद्ध नहीं किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान जी महाराज को बांधकर मेघनाद रावण के सभा में लेके जा पाया है। दोहा क्रमांक 20 अब हम साथ में पढ़ेंगे सभी। कपहि बिलोकी दशन रामा, दिलसा कही दुर्पद सिया रामा। सुत बद सुरति कीन पुनि रामा,
कहलंकेश कवनते की साकी के बल घाल ही बन की साकी दो श्रवण सुनई नहीं मोहि देखो सट तोई मारे निश्चर कहीं अपराधा कौसट तो इन प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया जाके बल विरंच हरई सा पालत सृजत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोश समेत गिरकानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुम ते सठन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जीवन जाति समेत न बदल मत गंजा हर दूषण त्रिसरा रुबाली बदे सकल अतुलित बल सारी हो जाके बल लवले सत्य रामा जितहु चराचर जर सिया रामा तासु दूत में जा करी रामा हरि हरियाणा के नर सिया रामा जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहस बाहु सन परी लड़ाई समर बाल सन कर जस पावा सुनि कपि वचन बियस विरहावा खायो पल प्रभु लागी भूखा कप स्वभाव ते तोरे रूप सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार नगामी जिन मोहि मारा ते में मारे ते पर बांधे तनय तुम्हारे मोहिन कछु बाधे कैलाजा कीन छड़ौ निज प्रभु कर काजा विनती करऊं जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज कुल ही विचारी भ्रम तज भजो भगत बलिहारी जाके डरवत काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई तासो बैरु कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे परंत पाल रघुनायक रामा करुणा सिंधु कर सिया रामा गए शरण प्रभु राखी रामा तब अपराध विसर सिया रामा हरे राम चरण पंकजूर धरहूं लंका लंका चल राज तुम करहु ऋषिपुलस्त जस विमल मयंका ते जस मौजन हो कलंका हरे राम नाम बिनु गिरा न सोहा देख विचार त्याग मत मोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए पुन तबई सुहाई सुन दस कंठ कहूँ पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तो ही सगई राति राम कर द्रोही अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज को जब सभा में ले जाया गया है तो रावण अपनी बड़ाई खुद ही कर लेता है। अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो दूसरों का अवसर प्रदान नहीं करता, वो खुद ही अपनी बड़ाई कर लेता है। रावण जब अपनी बड़ाई करता तो हनुमान जी महाराज भी चुटकी लेने में पीछे नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तुम कौन सा रावण हो, मैं तो कई रावणों को जानता हूँ, जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहस्रबाहु सन परी लड़ाई कि तुम्हारी लड़ाई जब सहस्रबाहु अर्जुन से हुई थी तो उसने अपनी 1000 बाजुओं में तुम्हें जकड़ लिया था, कहीं वो कमजोर से रावण तो नहीं, या वो समर बाली सन कर जसु पावा है जिसकी लड़ाई बाली से हुई थी और बाली ने 6 माह तक पूंछ में कांख में दबा के घुमाया था, कहीं वो कमजोर दुर्बल से रावण तो नहीं। रावण को और अधिक क्रोध आ जाता है। रावण कहता है कि ये सब छोड़ो कि तुमने मुझे मेरे पुत्र को मारा क्यों। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबकी देह अपनी अपनी प्रिय होती है। जिन मोहि मारा ते में मारे, जिन्होंने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा, मैंने कहा कुछ गलत किया। अभी भी अवसर है, तासो बैरु कबहु नहीं कीजिए, मोरे कहे जानकी दीजिए। अभी भी अवसर है, मेरे कहने से ही सही माता जानकी को वापस कर दो, तुम्हारा विनाश होने से बच जाए। लेकिन रावण के शीश पर तो जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके शीश पर अभी विनाश चढ़ा हुआ है, विपरीत बुद्धि है उसकी। तो यहाँ से हम देखेंगे दोहा क्रमांक 23, मोह मूल बाहुसुल प्रद रामा त्यागौ दम अभिमान सिया रामा भजहु राम रघुनायक रामा कृपा सिंधु भगवान सिया रामा यद्यपि कहीं कपि अति हित बानी भक्ति विवेक विरत नैसानी बोला अभिमानी मिला मैं कपि गुण बढ़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग सियदम सिखावन मोही उल्टा हो यही कह हनुमाना मति भम तोर प्रकट में जाना सुन कपि वचन बहुत खिसियाना बेगिन हर हूँ मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन दाए सचिवन सहित विभीषण आए हरि नाय शेष कर विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता आन दंड खजु करहि रुसाए समय का मंत्र बल भाई सुनत बिहसी बोला दस कंदर भंग भंग कर बड़े अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने जब इतनी अच्छी बात कही है तो रावण को और क्रोध आ गया। रावण क्या कहता है, इस बंदर का वध कर देना चाहिए। तो विभीषण जी आते हैं और एक राम भक्त दूसरे राम भक्त की सहायता करता है। क्या कहता है, नाय शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता, कि नीति और राज धर्म के विरुद्ध है, हम इस दूत का वध नहीं कर सकते, दूत का वध नहीं किया जा सकता। तो रावण हंसते हुए क्या कहता, सुनत विहस बोला दस कंदर अंग भंग करी पठियाई बंदर, चलो इसका वध नहीं कर सकते, इसके हाथ पैर तो काट सकते हैं, अंग भंग कर देते हैं इसके।
अब जब अंग भंग करने की बात आती है तो किस प्रकार से विधि के विधान को कुछ और स्वीकार है, किस प्रकार से उसको कुछ और राय मिलती है, हम देखेंगे। दोहा क्रमांक 24। कपि के ममता पूछ पर राम, सबहि कहूँ समझाई सिया राम। तेल बोरी पट बांधी पुनि राम, पावक देव लगाई सिया राम। पूछहीन बानर तह जाई, तब सन्नाथ ले आई। जिनके कीन से बहुत पढ़ाई, देखे में देखे प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। चातुरान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। क्रोध आए पुरवासी, मारे चरण करई बहुआसी। अरे बाजे ढोल देह सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जन देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंत। दो निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। यहाँ पर विधि के विधान को क्या स्वीकार्य था कि लंका का दहन हो, तो किसी ने क्या राय दी? कपि के ममता पूछ पर, कि कपि की सबसे प्रिय चीज उसकी पूछ होती, क्यों ना इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। जब पूछ में आग लगाने गए तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ के कपि खेला। पूरे नगर में न तेल बचा, न घी बचा, न कपड़ा बचा। हनुमान जी महाराज ने पूछ लंबी की और खेल आरंभ कर दिया। जब हनुमान जी महाराज की पूछ में आग लगा दी गई तो निबु की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। कूद कर हनुमान जी महाराज कनक अटारी, कनक अर्थात सोना स्वर्ण, अटारी अर्थात छत, एक सोने की छत पर हनुमान जी महाराज कूद के चढ़ गए। अब यहाँ पर जो लंका के निवासी निशाचर हैं, बड़े भयभीत तो हो गए हैं। अब देखते हैं कि राम जी यहाँ पर हनुमान जी महाराज की कैसे सहायता करते हैं। दोहा क्रमांक 25। हरि प्रेरित ते ही अवसर रामा, चल मरुत 49 सिया रामा। अट्टहास करी गर्ज रामा, कपि बड़ लागे आकाश सिया रामा। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोक बियाला, जपट लपट बहु कोटि कराला। हाथ मात हा सुनई पुकारा, ऐ अवसर को हम ही उबारा। हम जो काया कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फले साजरे, नगर वनाथ कर जे साजा। चारा नगर में से कमाई, कुंभीषण कर ग्रहनाई। आकर दूतु अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूदि परा पुन सिंधु मजारी। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की सहायता के लिए पवन देव उपस्थित हुए। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49 प्रकार से पवन चली है, 10 दिशाओं से पवन चली। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि किसी एक ही दिशा से पवन चलेगी तो अग्नि उधर आगे बढ़ेगी। पूरी लंका का दहन करना है तो लंका का दहन के लिए 49 प्रकार से पवन चली है, 10 दिशाओं से पवन चली है। पवन देव अपने पिता का कर्तव्य भी निभा रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज की सहायता के लिए उपस्थित हुए। अब इस प्रकार से पूरी जब लंका को जला दिया, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरा लंका जल गई है, केवल एक विभीषण का घर शेष रह गया। और उलटी पलटी लंका से बजारी, कूद परा पुन सिंधु मजारी। उलट पलट के हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला के राख कर दिया और फिर से अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। अब किस प्रकार से माता के समक्ष उपस्थित होंगे। दोहा क्रमांक 26। पूछ बुझाई कोई श्रम रामा, धरि लघु रूप बहुरी सिया रामा। जनक सुता के आगे रामा, ठाड़ भायऊ कर जोरी सिया रामा। अरे मात मोह दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना। चूड़ामणि उतार सब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लय। वो कहे हूँ तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरत संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हूँ। मास दिवस मौना तुलावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम हो तात का हत्व जाना। तुई देखी शीतल भय छाते, पुनि मोह कहो सोई दिन जोराती। अब यहाँ पर क्या प्रसंग हो गया। हनुमान जी महाराज माता के समक्ष कैसे उपस्थित हुए। फिर से आपने पढ़ा दोहा क्रमांक 26। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। हनुमान जी महाराज चाहते तो फिर से अपने विराट स्वरूप में, जिस स्वरूप में उन्होंने लंका को जलाया था वैसे जा सकते थे, लेकिन माता के समक्ष गए हैं तो कैसे गए हैं, फिर से लघु रूप धारण करके। ये फिर से सीख देते हैं हनुमान जी महाराज की माता पिता के समक्ष हमेशा बालक बन के रहना है।
अब यहाँ से हनुमान जी महाराज कहते हैं मात मोहि दीजिए कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना, कि हे माता मुझे कोई चिन्ह प्रदान कीजिए जैसे रघुनायक प्रभु श्री राम ने मुझे दिया। तो चूड़ामणि उतार तब दयूं, तो माता ने चूड़ामणि उतार के दी है। हर्ष समेत हर्ष के साथ हनुमान जी महाराज ने उसे स्वीकार किया। लेकिन माता ने एक बात और कही, आपने दोहा क्रमांक 27 के ऊपर जो पढ़ रहे हैं, क्या कहा है? मास दिवस महुनाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कि यदि प्रभु मुझे एक मास के भीतर लेने नहीं आते तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मैं प्राण त्याग दूंगी। ये फिर वही प्रसंग आ गया, फिर करुण रस का प्रसंग है। यहाँ पे भी किस प्रकार से हम नाच कूद सकते हैं वो बड़ा विचारणीय है, कि यदि माता फिर कह दे कि एक मास के भीतर मैं प्राण त्याग दूंगी, तो हनुमान जी के ऊपर किस प्रकार से उसकी व्यथा क्या रहेगी। तो हमें ये सब विचार करते हुए सुंदरकांड पाठ को पढ़ना और सुनना चाहिए कि ये प्रसंग किस प्रकार का है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी महाराज धीरज किस प्रकार से बंधाते हैं, दोहा क्रमांक 27। जनक सुता ही समुझाई करी राम, बहुविधि धीरज दिन सिया राम, चरण कमल सिर नाई कबीराम, गवन राम पहि किन सिया राम, चलत महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ स्रवै सुनि निश्चर नारी, नाग से दोहि पार आवा सब जगी गिला कपहि सुनावा, हर से सब विलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न नर तेज विराजा कीन रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी तलपत मीन पाव जिम बारी, चलो हर्ष रघुनायक पासा पूछत कदन भले प्यासा, तब मधुबन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे मुष्टि प्रहार अनंत सब भागे, ओ जाई पुकारे ते सब राम, बन उजार जुब राज सिया राम, सुन सुग्रीव हरस कपिराम, करियाए प्रभु कच सिया राम। अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज माता को बहुत प्रकार से धीरज बंधाते हुए कि माता प्राण नहीं त्यागना, मैं प्रभु को लेकर वापस आता हूँ। और कहते हैं हनुमान जी महाराज अपनी सेना की ओर प्रस्थान कर गए और सेना बड़ी प्रसन्न है। दोहा क्रमांक 28 आपने पढ़ा है, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज, की देखो देखो हनुमान जी महाराज प्रभु का काम पूर्ण करके आ गए हैं। तो किस प्रकार से वे प्रसन्न है। बड़े बली महान बली वीर बल बली, बड़े बली महान बली वीर वर बली, उड़ंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली। बड़े बली महान बली वीर बल बली, बड़े बली महान बल वीर बर बली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली, डंका तुम्हारे नाम का बजता गली गली।